माह रमजान में कराची में कयामत खेज गर्मी, तीसरे रोजे को ही पारा 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर कायद ने गर्मी में बदीन, सक्खर, नवाबशाह और तुर्बत को भी पीछे छोड़ दिया। समंदरी हवाएं बंद होने से शहरियों के लिए घरों से निकलना भी महाल हो गया। सूरज आइंदा 3 रोज तक ऐसे ही आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रमजान में शैतान कैद लेकिन लोड शेडिंग का जिन आजाद के इलेक्ट्रिक वाले घंटों घंटों बिजली बंद करके रोजेदारों का ईमान आजमाने लगे। छुट्टी के दिन भी लोड शेडिंग की छुट्टी नहीं हुई। बंद पंखों ने आवाम के पसीने निकाल दिए। बिन कासिम पावर प्लांट में तनसीब के लिए पुर्जा भी आ गया लेकिन तकनीकी खराबी दूर नहीं हो सकी। कराची में बिजली के बाद पानी भुरान भी सर उठाने लगा। हब डैम में सतह खतरनाक हद तक गिर गई। PHE के सरबराहों ने सर जोड़ लिए लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़े किशन गंगा डैम बना लिया। पाकिस्तान अब ये मामला आलमी बैंक के सामने उठाएगा। वाशिंगटन में मुलाकात करेगा। सिंध तास मुआहदे के ज़ामिन को जिम्मेदारियां याद कराएगा। हुसूल इल्म की ख्वाहिश कराची की सबीका को बहुत दूर ले गई। अमरीकी स्कूल में फायरिंग से जाँ बहक पाकिस्तानी तालिबा की मैयत कल वतन रवाना की जाएगी। वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी भी सबीका के घर पहुंचे, अहले खाना से ताज़ियत की। सियासी और समाजी शख्सियात की आमद भी जारी। भारतीय सिफारतकार पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम। भारतीय अदालत ने माधुरी गुप्ता को 3 साल कैद की सजा सुना दी। माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में सेकंड सेक्रेटरी प्रेस और इंफॉर्मेशन के फराइज सर अंजाम देती रहीं। उन पर मालूमात पाकिस्तानी अहलकारों को देने का इल्जाम था। देर ज्यादा तकरीर करते हैं नाज, मैं इधर भी मोटरवे बना दूंगा, मैं इधर भी मोटरवे बना। मोटरवे बनाना क्या मुश्किल है? मोटरवे बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। आप एक कौम बनाए, वो खुद ही मोटरवे और बिल्डिंग सारी बना देती है। मोटरवे तो किसी को भी पैसे देकर बनवाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को फलाही मुमलिकत बनाएगी। कप्तान ने हुकूमत मिलने पर 100 दिनों ये ऐसी तैयारी की जो पहले नहीं की थी। अब हमारे पास 5 साल का पख्तूनख्वा का तजुर्बा भी है। फाटा को जम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक नया सूबा जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हम एक सूबा और एक नई इकाई मार्ज वजूद में लाने का इरादा रखते हैं। इमरान खान के 5 साल दौर के अंदर हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है मईशत के अंदर। प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम साल के अंदर 50 लाख घर हमने बनाने, घर और फ्लैट हमने बनाने। इक़्तिदार में आएंगे, इंकिलाबी तब्दीलियां लाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 100 डेज प्लान पेश कर दिया। फाटा इंतजाम जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के बंद स्टील मिल को चलाने और ज़राई इमरजेंसी के नफाज का भी ऐलान कर दिया। कप्तान ने 100 दिन का प्लान दिया, नून लीग ने 90 दिन का हिसाब मांग लिया। अमीन मकाम बोले, खान साहब आपने पख्तूनख्वा के लिए पेश करदा 90 दिन के प्लान पर कितना अमल किया? अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने भी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सौ रोज में 5 लाख घर इंसान तो नहीं बना सकते। यकीन हो गया कि न्याजी साहब के पास जिन है। बस अब मालूम ये करना से और ने काबू करके तोहफा दिया। शहला रज़ा का ट्वीट। UNDP रिपोर्ट पर भी कड़ी तनकीद।
केपीके में क्या तब्दीली आई? यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने बता दिया। तरक्की में पंजाब पहले, सिंध दूसरे और पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर रहा। समाजी तरक्की में भी पख्तूनख्वा का कोई भी जिला शामिल नहीं। हाई मीडियम इंसानी तरक्की में पख्तूनख्वा के 4 और पंजाब के 19 अजला शामिल। निगरान हुकूमत के कयाम पर लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म ने खुर्शीद शाह से मुलाकात से आगाह किया। ईद उल फित्र के बाद इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने का भी फैसला। नवाज शरीफ नैब के बुलाने पर आज भी न आए। 3 रुकनी तहकीकाती टीम छुट्टी के रोज साबिक वजीर आजम का इंतजार करते ही रह गई। चेयरमैन नैब का अदम हाजिरी पर बरहमी। इस हद तक दस्तो गिरेबान नहीं होना चाहिए कि दुश्मनों का फायदा हो। जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। नदीम अफजल चंद बोले कि फौज और अदलिया पर हमले कराए जा रहे हैं। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से चीनी वफ्द की मुलाकात। ऑरेंज लाइन मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ नादान दुश्मनों की वजह से मंसूबे में 22 माह की ताखीर हुई। मंसूबे की जल्द से जल्द तकमील उनका मिशन है। पंजाब और पाक फजाइया के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक फजाइया के ताउन से फोर्ट मनरो में अस्पताल प्रोजेक्ट संगे मील है। 2010 के सैलाब में पाक फजाइया ने भरपूर ताउन और मदद की। पाक फजाइया के साथ मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में कर्नल सुहेल आबिद शहीद के घर आमद। एहसन इकबाल की लवाहिकीन से ताजियत, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कर्नल भी शहरियों को सुख का सांस नहीं दे सका। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि कराची में आज दिन भर शदीद तरीन गर्मी रही। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अवाम की जान पर बनाई गर्म हवा के थपेड़ों ने हर शख्स को बेहाल कर दिया। मौसम के तेवर आइंदा 3 रोज तक ऐसे ही रहेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कराची में होश गर्म करने वाली गर्मी इतवार के रोज सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दर्जे हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। समंदरी हवाएं बंद रहीं और सूरज सारा दिन आग बरसाता रहा। गर्म हवा के थपेड़ों ने रोजेदारों के होश उड़ा दिए। पानी में बैठ जाओ जाके, बर्फ लें आप और टैंकर में डालें और सन्नाटा रहा। जो भी घर से निकला गर्मी ने इसे बेहाल कर दिया। जहां पानी नजर आया सब वहीं रुके और सर पर पानी डालकर हीट स्ट्रोक से बचते नजर आए। और ये जो है ना गर्मी है और ये चौथा रोजा जा रहा है, ना घर में रह सकते हैं ना बाहर रह सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। खुद नहाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जब घर में पानी और बिजली ना हो तो फिर दस्ती पंप ही काम आए। पानी तो आ ही नहीं रहा हम लोग का ना। पानी तो तकरीबन 8 साल से हम लोग का पानी है ही नहीं। लाइन का खरीद के हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी आता है तो लाइट नहीं होती, लाइट आता है तो पानी नहीं होता। गर्मी की शिद्दत कम होने वाली नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि आइंदा 3 रोज में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। इस दौरान शदीद तरीन हीट व्यू का खतरा है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। कराची में एक जानिब बला की गर्मी है तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रखा और इसी वजह से पानी का भी बहरान पैदा हो गया। गर्मी से बेहाल शहरी दुहाइयां दे रहे हैं कि बिजली फराहम करने वाला ये इदारा अवाम को जिंदा दरगोर करने पर आखिर क्यों तुला हुआ है।
मरे को मारे शामदार। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम जाए तो जाए कहाँ? ये अब अभी से नहीं, ये सफेद बाल हो गए जब से सुन रहा हूँ कि हमारा के इलेक्ट्रिक अब सही हो जाएगा, के इलेक्ट्रिक सही हो जाएगा, के इलेक्ट्रिक सही हो जाएगा। इतने अरसे से सुन रहा हूँ मैं। बाहर गर्म हवा के थपेड़े और घरों में बिजली न होने से अंधेरे, पंखे बंद। जब बिजली में लाइट है ना, अफ्तारी में लाइट है, हम लोग बहुत परेशान है। जब लाइट होती है तो पानी नहीं होता है, बहुत परेशान है। शहरी में लाइट है ना ही अफ्तार में लाइट होती है, और पानी की इस कदर इशू है कि ये देखें बेचारे पानी कहाँ तक भरते हैं बच्चे, आके कहाँ से पानी आके भर रहे हैं। शहरी और अफ्तारी में बिला ताअत्तुल बिजली फराहमी के दावे करने वाले कहाँ हैं? बिन कासिम पावर प्लांट की मुरम्मत का काम 20 मई तक मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन ये काम तो शैतान की आंख बन गया। बैरूने मुल्क से पुर्जा भी आ गया, लेकिन तकनीकी खराबी दूर न हो सकी। इतनी क़यामत खैर गर्मी हो रही है। कराची वाले सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं, क्योंकि 3 रोज तक मौसम भी गर्म रहेगा और लोड शेडिंग को भी कम नहीं होना। एक तरफ गर्मी और लोड शेडिंग ने कराची को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है, और दूसरी तरफ पानी की किल्लत का खतरा भी पैदा हो गया है। अब डैम में सतह आब खतरनाक हद तक गिर गई है और 15 दिन के लिए पानी का जखीरा बाकी रह गया है। अगले चंद रोज में बारिश ना हुई तो पानी का बहरान संगीन होने का खदशा है। महकमे इरिगेशन सिर्फ कराची ही नहीं, अंदरून सिंध भी मौसम गर्म रहा और सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा गर्मी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदड़ो, मीरपुर खास, नवाबशाह और बदीन में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात बता रहा है कि आइंदा 3 से 4 रोज तक अंदरून सिंध भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हम आपको गर्मी की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ सूरज आग बरसाता रहा, लेकिन अंदरून सिंध भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ भी सूरज आग ही बरसा रहा था और सबसे ज्यादा गर्मी कराची में तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल किया, तो इंतजामिया ने शहरियों को सुकून भी ना लेने दिया। केएमसी स्विमिंग पूल दिन में आवाम के लिए बंद रखे जाने लगे हैं। कश्मीर रोड पर स्विमिंग पूल के औकात सुबह 6 से 9 और रात को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन स्विमिंग पूल्स दिन भर बंद रहे। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में एक बार हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 39, मुल्तान में 38, सरगोदा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी दिन भर सूरज आंखें दिखाता रहा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग से जाँ बहक पाकिस्तानी तालिबा सबीका अजीज शेख की नमाज जनाजा आज शकललैंड शहर की मस्जिद साबरीन में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि इसके बाद मैयत कल शाम अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी जाएगी। सबीका की मैयत को ह्यूस्टन से अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अमरीकी वजीर खारिजा समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं ने सबीका और दीगर तलबा की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हम बात कर रहे हैं सबीका की, जो इस दुनिया से चली गई लेकिन अहले खाना के लिए अपनी यादें और बातें छोड़ गई। 17 साला तालिबा के घर आज भी मुख्तलिफ शख्सियात ताज़ियत के लिए पहुंचती रहीं। सियासी और समाजी शख्सियात ने सबीका के वालिद को तसल्ली दी और उनसे इजहार अफसोस किया। टेक्सास में कत्ल होने वाली सबीका के घर सोग का समा है। मुख्तलिफ शख्सियात का सबीका के घर आमद का सिलसिला जारी है। MQM, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सबीका के घर पहुंचे, सबीका के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत की। एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ है, ये कौमी सानेहा है और हो गया। आज हम बड़े अफसोस और दुख का इजहार कर रहे हैं अपने भाई अजीज भाई के साथ, इनकी पूरी फैमिली के साथ। नून लीग के राना मशहूद ने वाक़े पर शदीद रंज का इजहार किया। मैं हुकूमत पंजाब और खादमे पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनके साथ पूरी तरह इस फैमिली के गम में शरीक हूँ।
तमाम रहनुमाओं ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अमेरिका में तलबा के कत्ल पर तशवीश जाहिर की। 17 साल तालिबा सबीका की मैयत कल टेक्सास से वतन वापसी के लिए रवाना की जाएगी। उधर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी सबीका के घर गए। उन्होंने शहीद सबीका के अहले खाना से मुलाकात की और अपने दुख का इजहार किया। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस इस वक्त सबीका के घर पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, मैयत कब तक कराची पहुंचाई जाएगी।